हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज है सावन का तीसरा सोमवार, तो भोलेनाथ जी की कृपा सब पर बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी को मेरा नमस्कार और प्रणाम। और सावन का महीना बहुत ही पावन होता है, तो हम लोग भी संडे को शिव मंदिर गए थे। तो हमने स्टार्टिंग यहाँ शिव मंदिर की सीढ़ियों से ही किया, क्योंकि आज हम मंदिर में जाने से पहले पैर छूते हैं। और सावन में तो बहुत सारे कांवड़िया वाले भी आए थे, क्योंकि शिवरात्रि थी। तो एक दिन बाद ही सावन का सोमवार था, तो शिवरात्रि को कांवड़िया वाले भी कांवड़ भी बहुत सारी रखी थी वहाँ पे। तो मंदिर में देखिए भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा भी नहीं थी, क्योंकि सुबह का टाइम था। तो हम लोग सुबह सुबह ही पहुंच गए, क्योंकि हम लोग को कहीं जाना भी था। तो मैंने कहा सबसे पहले भोलेनाथ जी का दर्शन करते हैं और वहीं से शुभारंभ करते हैं। तो आराध्या पहुंच गई है नंदी बाबा के कान में सबसे पहले विश मांगने अपनी। बहुत तेज है, मंदिर जाने का इनको बहुत ज़्यादा शौक़ रहता है। और भोलेनाथ इनके परम पूजनीय इष्ट महादेव महाकाल भोलेनाथ जी हमारे पूरे घर में बहुत ज़्यादा सब भोलेनाथ जी को बहुत मानते हैं। और भोलेनाथ जी हमारी सारी विश पूरी भी करते हैं। हम लोग को बहुत ज़्यादा विश्वास और भरोसा है। तो हमने शिवालय पहुंच गए हैं, क्योंकि हम लोग अक्सर आप लोगों ने देखा कि हमारा सारा जो हम सावन का फास्ट व्रत करते हैं, तो हम लोग सोमवार को यही मंदिर में जाते हैं। इसीलिए हमारी सारी ब्लॉग में इसी मंदिर का ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो रहता है। सो गाइस, ये पंचमुखी भोलेनाथ जी हैं। बहुत ही शक्तिशाली ये मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है। आप लोग पूरा वीडियो देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और बताना हमारे भोलेनाथ जी कैसे हैं। तो मैंने जल वल चढ़ाए, और जो भगवान की जो कहते हैं कि गौरी माता का हस्त कमल होता है, उसको साफ़ करके शिवलिंग की पूजा करना सबसे ज़्यादा पुण्य और पवित्र माना जाता है। तो सारे पुण्य इसी में मिलता है, क्योंकि भोलेनाथ जी ने गौरी माता को आशीर्वाद दिया था कि अगर कोई हमारे शिवलिंग पर जल चढ़ाए या ना चढ़ाए, लेकिन गौरी माता के हस्त कमल का जो जल चढ़ाएगा, समझ लो उस पुण्य को दुगना हो जाता है उसका पुण्य। तो मैंने भी हस्त कमल को अच्छे से साफ़ करके सारे बेल पत्ती और कुछ हमने कनेर का फूल और बेल पत्तियाँ अपने घर पे भी लाए थे, क्योंकि और हमने मंदिर में गए थे, पर आज हमने लोटा वगैरह नहीं लेके गए थे, क्योंकि हमें कहीं जाना था। तो वहाँ पे हमें अलाउ नहीं था, कोई सामान वगैरह जमा हो जाते थे। तो मैंने मंदिर के शिवालय से ही सारे सामान लेके वहीं से पूजा प्रार्थना करके भोलेनाथ जी के सबसे पहले यहीं से ही शुरुआत किए थे। तो हमने भी अपनी विश मांगी, क्योंकि नंदी बाबा भोलेनाथ से की सारी विश वहीं पहुंचाते हैं। तो हस्बैंड जी भी अपना जल वल डाले थे। हम सारे लोग, तीनों लोग भोलेनाथ जी को बहुत ज़्यादा दिल से मानते हैं, और हमारे सारे शुभ काम भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से ही मिलता है। तो भोलेनाथ जी ने हमें बहुत ज़्यादा तृप्त किया, बहुत भरोसा है हम पर, हमें भोलेनाथ के ऊपर। तो हम लोग सावन का 5 सोमवार व्रत करते हैं। तो आज मेरा ये तीसरा सोमवार था। कहाँ मंदिर की पूरी व्यू मैं आप लोग को दिखाते हैं कि यहाँ पे, क्योंकि सावन चल रहा था, तो हरे रंग के सब लोगों के सारे वस्त्र हरे रंग के चल रहे थे। तो सभी जितने देवी देवता सभी लोग थे, लक्ष्मी माता, कान्हा जी, खाटू श्याम, बजरंगबली, जितने लोग थे मंदिर में, सभी लोग का हरा वस्त्र था। सभी लोग हरे वस्त्र में बिल्कुल हरियाली अच्छे लग रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पे 9 देवी दुर्गा माता के सारे शैलपुत्री ब्रह्मचारी, आप 9 देवी दुर्गा की पूरी मूर्तियाँ देख सकते हैं। मंदिर कितना अच्छा, कितना सुहावना है। तो अद्दू ने कहा कि भोलेनाथ जी ने मेरा फूल नहीं लिया, तो इनके पापा बोले चलो हम आपको भोलेनाथ जी से मिलवाते हैं और फूल भी भोलेनाथ जी को दिलवाते हैं। तो अद्दू को, बच्चों को बहुत ज़्यादा श्रद्धा होती है कि भोलेनाथ जी ने मेरा फूल क्यों नहीं लिया। तो इसलिए अद्दू को फूल दिलवाने के लिए भोलेनाथ के मंदिर पर गए हैं। सो गाइस, ये मेरा सोमवार का मैंने संडे को वहाँ पे भोलेनाथ जी के मंदिर गए थे, और ये हमारा मंडे का फास्ट रहता है। तो हम मंडे को कोई मंदिर वगैरह नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारा सुबह सुबह बच्चों का स्कूल और हस्बैंड सबकी जॉब वगैरह रहती है। तो सुबह सुबह हम अपने मंदिर के शिवलिंग की ही पूजा करते हैं। ये हमारे घर में शिवलिंग है, हमने हरिद्वार से लाए थे। ये शिवलिंग बहुत ही अच्छा है।
क्योंकि हरिद्वार और नर्मदा नदी का शिवलिंग मतलब बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है, तो हमने शिवलिंग को हरिद्वार से ही लाए थे। सफ़ेद संगमरमर का शिवलिंग है। सो इस पे हम मतलब पूरे विधि विधान से यहाँ पे घर पे संतुष्ट होकर पूजा करते हैं। जल्दी जल्दी में मुझे पूजा समझ में नहीं आता, तो मैंने सबसे पहले गंगा जल से अभिषेक किया था और फिर वही पंचामृत चढ़ाए थे। दूध, दही, घी, शक्कर, यही सारी चीज़ें हम भोलेनाथ जी को चढ़ाते हैं। और मुझे घर पे आराम से मुझे 1 घंटा लग जाता है सब कुछ पूजा करने में, तो मैं कहीं जा नहीं पाती हूँ। और सुबह के टाइम वैसे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो मैंने शिवलिंग पर ओम लिखा पीले चंदन से और लाल चंदन से। क्या है ना कि मुझे बहुत ज़्यादा विधि विधान से पूजा करना अच्छा लगता है और मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने कोई घर में था नहीं, तो बच्चे स्कूल गए थे और मैं आराम से संतुष्ट होकर पूजा करती हूँ, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। फिर मुझे बाद में याद आता है कि मैंने एक थाली ली थी, उसमें आप लोगों को पूरी वीडियो में शिवलिंग की दिखा रहे हैं। ये हमारे घर के शिवलिंग हैं, हम इनकी रोज़ डेली पूजा करते हैं। और ये मेरा घर का मंदिर है। तो शिवलिंग तो बाहर रहते हैं, लेकिन जिस दिन मेरा फास्ट रहता है हम शिवलिंग को अंदर लेके आते हैं और भोलेनाथ जी को थाली में रख के सब कुछ इनका स्नान, पंचामृत, गंगा जल से सब कुछ करवाते हैं। और जो भी हमसे बन पड़ता है सब कुछ भोलेनाथ को, चावल चढ़ाते हैं, तिल चढ़ाते हैं, कुमकुम और फूल, पत्ती, घास, दूर्वा सब कुछ चढ़ाते हैं। विधि पूर्वक हम पूजा करते हैं। सावन का सोमवार हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत ही उत्साह के साथ पूरे मतलब हरियाली, मन में बहुत ज़्यादा उमंग हो जाता है। और मेरा ये वीडियो आज मैंने ये शूट किया है क्योंकि आज हरियाली का दिन है, वो हरियाली तीज है। तो हमने आज मेरा 1-2 दिन वीडियो लेट में आया। सो गाइस, मैं शूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब रहती है, तो मेरे को ज़्यादा आवाज़ मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, तो मेरा गला बहुत ज़्यादा बैठा रहता है। और इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, क्योंकि बारिश का मौसम में जैसे जैसे नमी घर में शुरू होती है वैसे वैसे मेरी भी हालत ख़राब हो जाती है। तो हमने एक एक चीज़, घास, धतूरा, बेलपत्री, मतलब जो भी सब कुछ भोलेनाथ जी को हम लोग बहुत विधिपूर्वक से चढ़ाते हैं। और आप लोग गाइस, प्लीज़ गाइस, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर, सब्सक्राइब करिए। और जो भी नए हैं प्लीज़ गाइस आप लोग हमारा सपोर्ट करिए हमारे चैनल पे। और आप लोग बताइए कि हम लोग को भक्ति वाले चैनल, मतलब हमारा ज़्यादा करके ब्लॉगिंग भक्ति का ही रहता है, क्योंकि हम लोग घर में पूरे श्रद्धापूर्वक निष्ठा से जो भी पूजा पाठ करते हैं सब कुछ हम लोग रीति रिवाज से जो हमारे घर में होता है, तो हम सब कुछ दिखाना चाहते हैं। लेकिन क्या है ना कि हम शूट नहीं कर पाते हैं वीडियो, और कोई घर में रहता भी नहीं कि हमारी वीडियो क्लिक शूट करे। तो मैंने कैमरे को रख के ही मैंने सोचा अपने घर के मंदिर की पूजा करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले घर में पूजा हम लोग को मानते हैं कि श्री गणेश जी का होता है, फिर शिवलिंग की जो मतलब हमारे इष्ट देवता जिसकी हम पूजा करते हैं, तो उनका ही सबसे पहले हमने आसन लगाया और उनकी आरती वगैरह करके सब कुछ पूजा विधि विधान पूर्वक भोग लगाए, सब कुछ हमने किया। फिर हम लोग क्या करते हैं, दूसरे भगवान की तभी पूजा करते हैं। पहले हम भोलेनाथ जी को, जिस भगवान की पूजा सबसे पहले मतलब जो चलता है जैसे, उन्हीं की पूजा हम सबसे पहले करते हैं। तो यहाँ हमारा मतलब थोड़ा ब्लॉग ऐसे ही था और मैंने अपनी पूजा थोड़ा बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर दिखाया है। और मैंने ये पूजा के बाद मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट किया था। अगर हमारे पास कोई वस्त्र वगैरह नहीं रहते तो हम रक्षा सूत्र वगैरह ही चढ़ाते हैं भोलेनाथ जी को। और हर सोमवार को हमारा ये बदला जाता है। पूजा के बाद हम सारे सब कुछ सामान मंदिर में रखवाते हैं। मतलब इसमें भोलेनाथ जी की पूजा में सब कुछ चढ़ाया जाता है, तो हम लोग को बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। हम लोग मंदिर पास में ही है, तो वहीं से ही सब कुछ मिल जाता है।
जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइस हमारी सब्सक्राइब करिए और हर हर महादेव सबकी कृपा बनाए रखें। और महादेव आए हैं तो हमारे घर में कुछ ना कुछ ज़रूर करके जाते हैं। और सबके घर में जब भी महादेव आते हैं हमारा पूरे 1 महीने का सावन का व्रत होता है। तो हम लोग बहुत शिद्दत से 5 सोमवार व्रत करते हैं। और जो भी व्रत करते हैं लगभग सभी व्रत करते हैं, तो सभी पूजा अर्चना करते हैं। बहुत अच्छा लगता है हम लोग को शिवालय में पूजा करना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और भोलेनाथ जी अपनी कृपा दृष्टि सदैव हम पर बनाए रखें। और प्लीज़ गाइस भर भर के सपोर्ट करना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे वीडियो को पूरा देखना। प्लीज़ गाइस सपोर्ट करिए हमारी, क्योंकि हम लोग को आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इतनी मेहनत करके वीडियो शूट करते हैं। सो सबको हर हर महादेव, जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और मैंने खाटू श्याम बाबा की भी यहाँ पे वीडियो शूट करी थी, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, बहुत सजे धजे थे। और सुबह के टाइम इनकी आरती वगैरह हो गई थी। मंदिर मैंने पूरा आप लोग को दिखाया है, जो भी मंदिर में थे सब कुछ अच्छे से क्लियर दिखाए हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।